अपने एकांत प्रिय स्वभाव के कारण ही ताप्ती ने शहर से दूर अपना एक फ्लैट लिया था। वह एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट थी। कुछ धनराशि माँ ने अपने जीवन काल में उसके नाम से जमा कर दी थी और कुछ उसने लोन लेकर यह फ्लैट खरीद लिया था। उसे लोगों से ज्यादा मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मिहिम, जो उसके बचपन का सहपाठी और जीवन का एकमात्र आत्मीय था, उसके इस फैसले से खुश नहीं था। ताप्ती, तुम पागल हो जो इतनी दूर फ्लैट खरीद लिया। एक बार बोला तो होता यार, मैं तुम्हें इससे कम कीमत में घनी आबादी में फ्लैट दिलवा देता। मिहिम ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। मिहिम, मैंने अपने एकांतवास की कीमत चुकाई है। ताप्ती कुछ सोचते हुए बोली। मिहिम ने आगे कुछ नहीं कहा। वह अपने मित्र को बचपन से जानता था। ताप्ती गेहुए रंग की 27 वर्षीय युवती एकदम सधी हुई थी, जिसे पाने के लिए युवतियां रात दिन जिम में पसीना बहाती हैं। उसने वह अपने जीवन की अनोखी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते पाली थी। शाम को मिहिम और ताप्ती बालकनी में बैठे थे। अचानक मिहिम बोला, अंकल का कोई फोन आया क्या ताप्ती? ताप्ती बोली, नहीं, उनका फोन पिछले 4 माह से स्विच ऑफ है। मिहिम फिर बोला, देखो, तुम मेरी ट्यूशन वाली बात पे विचार कर लेना। हमारे खास पारिवारिक मित्र है आलोक, उनकी बेटी को ही ट्यूशन पढ़ानी है। हफ्ते में बस 3 दिन, 15,000 तक देने के लिए तैयार हैं वे लोग। तुम्हें इस ट्यूशन से फायदा ही होगा, सोच लेना। यह कहकर जाने लगा मिहिम तो ताप्ती बोली, मिहिम, खाना खाकर जाना। तुम चले गए तो मैं अकेले ऐसे ही भूखी पड़ी रहूंगी। फिर ताप्ती ने फटाफट बिरयानी और सलाद बनाया। मिहिम भी बाजार से मसाला पापड़ और रायता ले आया। मिहिम फिर रात की कॉफी पीकर ही गया। मिहिम को ताप्ती से दिल से स्नेह था। प्यार जैसा कुछ था या नहीं पता नहीं, पर एक अगाध विश्वास था दोनों के बीच। उनकी दोस्ती पुरुष और महिला के दायरे में नहीं आती थी। मिहिम निसंकोच ताप्ती को किसी भी नई लड़की के प्रति अपने आकर्षण की बात चटकारे लेकर सुनाता, तो ताप्ती भी अपनी अंदरूनी भावनाओं को मिहिम के समक्ष कहने में नहीं हिचकती थी। जब ताप्ती की माँ जिंदा थी तो एक दिन उन्होंने ताप्ती से कहा भी था, ताप्ती, मिहिम और तुझे एक साथ देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तू कहे तो मैं मिहिम से पूछकर उसके घर वालों से बात करूं? ताप्ती हंसते हुए बोली, मम्मी, आप क्या बोल रही हो? मिहिम बस मेरा दोस्त है, मेरे मन में उसके लिए आकर्षण नहीं। मम्मी डूबते स्वर में बोली, यह आकर्षण ही तो हर रिश्ते का सर्वनाश करता है बेटा। ताप्ती अच्छी तरह जानती थी कि मम्मी का इशारा किस ओर है, पर वह क्या करे। मिहिम को वो बचपन से अपना मित्र मानती आई। उसे खुद भी आश्चर्य होता कि आज तक उसे किसी भी लड़के के प्रति कोई आकर्षण नहीं हुआ। शायद उसका बिखरा परिवार, उसके पापा का उलझा हुआ व्यक्तित्व और उसकी माँ की हिमशिला सी सहनशीलता इसके प्रति जिम्मेदार थी। ताप्ती के पापा का नाम सत्य था, पर वह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। वे एक नौकरी पकड़ते और छोड़ते। गृहस्थी का सारा बोझ एक तरह से ताप्ती की माँ ही उठा रही थी। फिर भी परिस्थितियों के विपरीत वे हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। अपने नाम के अनुरूप ताप्ती की माँ स्वभाव से आनंदी थी। जीवन से भरपूर दोनों जब साथ साथ चलती तो माँ बेटी कम सखियाँ अधिक लगती थीं। ताप्ती ने अपनी माँ को कभी किसी से शिकायत करते हुए नहीं देखा था। वे एक बीमा कंपनी में कार्यरत थी। ताप्ती ने हमेशा अपनी माँ को चवन्नी छाप बिंदी, गहरा काजल और गहरे रंग की लिपस्टिक में हंसते हुए ही देखा था। उनके जीवन की दर्द की छाप कहीं भी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। ताप्ती के विपरीत आनंदी को पहनने ओढ़ने का बेहद शौक था। अपने आखिरी समय तक वे सजी संवरी रहती थी, मगर आज ताप्ती सोच रही थी कि काश आनंदी अपनी हंसी के नीचे अपने दर्द को न छिपाती तो शायद उन्हें ब्लड कैंसर जैसे घातक बीमारी नहीं होती। पापा से ताप्ती का कोई खास लगाव नहीं था। पापा से ज़्यादा तो वह मिहिम के पापा सुरेश अंकल के करीब थी। जहाँ अपने पापा के साथ उसे हमेशा असुरक्षा की भावना महसूस होती थी, वहीं सुरेश अंकल का उस पर अगाध स्नेह था। वे उसे दिल से अपनी बेटी मानते थे, पर मिहिम की माँ को यह अहंकारी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाप बेटे का उस लड़की पर यह प्यार देखकर वे मन ही मन कुढ़ती रहती। अंदर ही अंदर उन्हें यह भय भी था कि अगर मिहिम ने ताप्ती को अपना जीवन साथी बनाने की जिद की तो वे कुछ भी नहीं कर पाएंगी। मिहिम गौर वर्ण, गहरी काली आंखें, तीखी नाक, जब से होश संभाला तक कितनी युवतियां उसकी जिंदगी में आई और गईं, पर ताप्ती की जगह कभी कोई नहीं ले पाई। और युवतियों के लिए वह मिहिम था, पर ताप्ती के लिए वह एक खुली किताब था जिससे उसने कभी कुछ नहीं छिपाया था। ताप्ती की माँ को गए 2 महीने हो गए थे। अब पूरा खर्च उसे अकेले ही चलाना था। मिहिम अच्छी तरह से जानता था कि यह स्वाभिमानी लड़की उससे कोई मदद नहीं लेगी, इसलिए वह अतिरिक्त आय के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव लेकर ताप्ती के पास आ जाता।
यह ट्यूशन का प्रस्ताव भी वह इसलिए लाया था। आज बैंक की ड्यूटी के बाद बिना कुछ सोचे ताप्ती ने अपनी स्कूटी मुहिम के दिए गए पते की ओर मोड़ दी। जैसे सरकारी आवास होते हैं वैसे ही था, खुला, हवादार और एक अक्कर के साथ शहर के बीचों बीच स्थित था। आलोक पुलिस महकमे में ऊंचे पद पर थे और अफसरों की पत्नियों की तरह उनकी पत्नी भी समाजसेवी संस्थाओं की प्रमुख सदस्य थी और साथ ही एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर नियुक्त थी। ताप्ती ने जैसे ही सरकारी कोठी में प्रवेश किया, अर्दली दौड़ कर आया। उसका नाम पता पूछकर फोन घुमाया और फिर उसने अंदर भेज दिया। ड्राइंग रूम को देखकर ताप्ती सोच रही थी कि मेरे पूरे फ्लैट का एरिया ही इस कमरे के बराबर है। तभी कुछ सरसराहट हुई और एक लंबी कदकाठी के सांवले युवक ने अंदर प्रवेश किया। नमस्कार, मैं आलोक हूँ, आप ताप्ती हैं? ताप्ती एकदम से सकपका गई। जी हाँ। बच्ची किधर है? गोलू अभी सो रही है, दरअसल अभी कुछ देर पहले ही स्विमिंग क्लास से आई है। ताप्ती को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह युवक पुलिस महकमे में इतने ऊंचे पद पर आसीन होगा और इसकी 9 वर्षीय बेटी भी है। आलोक बहुत ही धीमे और मीठे स्वर में वार्तालाप कर रहे थे। न जाने क्यों ताप्ती बार बार उनकी तरफ एकटक देख रही थी। सांवला रंग, चौड़ा सीना, उठने बैठने में एकदम अफसरी ठसका, घने घुंघराले बाल जो थोड़े थोड़े कानों के पास सफेद हो गए थे, उन्हें छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, और हंसी जिसमें जरा भी बनावट नहीं थी, दिल के आर पार हो जाती थी। बच्चों जैसी हंसी, पता नहीं क्यों बार बार ताप्ती को लग रहा था यह बंदा एकदम खरा सोना है। चाय आ गई थी। ताप्ती उठना ही चाह रही थी कि आलोक बोला, ताप्ती जी आप आई हैं तो एक बार गोलू की मम्मी से भी मिल लें। अनीता भी रास्ते में ही है, बस 5 मिनट और लगेंगे उसे आने में। ताप्ती को वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था, पर क्या करती। चाय के दौरान बातों बातों में पता चला कि ताप्ती और आलोक एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। फिर तो कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। ताप्ती बोली, आलोक सर, आपके तो बहुत प्रशंसक होंगे कॉलेज में। आलोक मंद मंद मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाले थे, तभी अनीता ने प्रवेश किया। अपने पति को किसी अजनबी खूबसूरत लड़की से बातें देख वे प्रसन्न नहीं हुई। रूखी सी आवाज में बोली, आप हैं गोलू की ट्यूटर? देखो वह इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ती है, करा पाओगी तुम उसका होमवर्क? हम इसीलिए इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं ताकि उसके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट में आप उसकी मदद कर सको। मुझे और उसके पापा को तो दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। ताप्ती विनम्रतापूर्वक बोली, इसीलिए मैं आज बच्ची से मिलना चाहती थी। तभी पर्दे में सरसराहट हुई और एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची ने प्रवेश किया। उसे देखते ही अनीता के चेहरे पर कोमलता आ गई, परंतु वह दौड़कर अपने पापा आलोक के गले में झूल गई। लड़की का नाम था आरवी। पापा के चेहरे की भव्य गढ़न और माँ का रंग उसने विरासत में पाया था, एकदम ऐसा चेहरा जो हर किसी को प्यार करने के लिए मजबूर कर दे। अनीता अहंकारी स्वर में बोली, गोलू तुम्हारी ट्यूटर आई हैं, कल से तुम्हें पढ़ाने आएंगी। बच्ची मुंह फुलाकर बोली, मम्मी आई एम आरवी, राइजिंग सन। ताप्ती मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आरवी, कल से मैं आपके प्रोजेक्ट्स में मदद करने आया करूंगी। आरवी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। ताप्ती ने कुछ ही देर में महसूस कर लिया था कि जो आलोक अनीता के आने से पहले इतने सहज थे, वे अभी बहुत ही बंधे बंधे से महसूस कर रहे थे। दोनों पति पत्नी में कोई साम्य नहीं लग रहा था। अब ताप्ती की शाम और देर से होती थी, क्योंकि हफ्ते में 3 शामें उसकी आरवी की ट्यूशन क्लास में जाती थीं। पहले 2-3 दिनों तक तो आरवी ने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, पर धीरे धीरे ताप्ती से वह खुल गई। लड़की का दिमाग बहुत तेज था, उसे बस थोड़ी गाइडेंस और प्यार की ज़रूरत थी। ऐसे ही एक शाम को जब ताप्ती आरवी को पढ़ाने पहुंची तो एकदम आंधी तूफान के साथ बारिश आ गई। जब 2 घंटे तक बारिश नहीं रुकी तो आलोक ने ताप्ती से कहा कि वे आज अपने सरकारी वाहन से उसे छोड़ देंगे। रास्ते में वे ताप्ती से बोले, तुम क्यों रोज इतनी परेशान होती हो? आरवी खुद तुम्हारे घर आ जाया करेगी। ताप्ती बिना झिझक से बोली, सर अनीता जी ने मेरी ट्यूशन फीस इसलिए 15,000 तय की है क्योंकि वे होम ट्यूटर चाहती थीं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती आने जाने में। फिर जब कार एक निर्जन सी सोसाइटी के आगे रुकी तो फिर आलोक चिंतित स्वर में बोले, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता रहने में? ताप्ती मुस्कुराते हुए बोली, सर मुझे इंसानों से डर लगता है, इसलिए यहाँ रहती हूँ। आलोक के लिए ताप्ती एक पहेली सी थी, और फिर मिहिम के पिता से उन्होंने ताप्ती का सारा इतिहास पता कर लिया कि कैसे वह लड़की अकेले ही आत्मस्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है, फिर भी उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। इसके विपरीत उनकी पत्नी अनीता रात दिन छोटी छोटी बातों के लिए झिकझिक करती रहती हैं। नौकर के छुट्टी करने या आरवी की आया न आने पर कैसे रनचंडी बनकर सबकी क्लास लेती हैं, इससे वे भली भांति परिचित थे। अनीता का सौंदर्य एक कठोर पत्थर की तरह था।
उन्होंने आलोक के जीवन को सख्त नियमों और कायदों में बांधा हुआ था, जिस कारण उनका फक्कर व्यक्तित्व भी कभी कभी विद्रोह कर बैठता था। आज भी जैसे ही ताप्ती की स्कूटी की आवाज़ सुनाई दी, आरवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चंचल, ताप्ती मैडम आ गई हैं, जल्दी से चाय नाश्ता लगाओ। कभी कभी तो आरवी को ताप्ती अपनी माँ ही लगती थी। आज ताप्ती ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर पीला बॉर्डर था। उसी से मेल खाते उसने पीले रंग के झुमके भी पहने थे, और आरवी ने जीत करके उसके बालों में पीला फूल भी खोस दिया, जो उसके बालों और चेहरे की खूबसूरती को दुगना कर रहा था। आरवी कह रही थी, ताप्ती मैडम, पता है आपकी शक्ल एक मॉडल जैसी लगती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। ताप्ती हंसते हुए बोली, आरवी तुम पागल हो, और तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं आज की क्लास कैंसिल नहीं करूंगी। गलत क्या कह रही है आरू, आप एकदम सुष्मिता सेन का प्रतिरूप लगती हैं। आपको जब पहली बार देखा था तो मैं थोड़ी देर दुविधा में ही लग रहा था कि यह विश्व सुंदरी हमारे घर कैसे आ गई। आलोक पीछे से बोले। वे कब पीछे से आकर चुपके से सब देख रहे थे, यह गुरु शिष्या की जोड़ी को पता ही नहीं चला। ताप्ती का चेहरा लाल हो गया। आरवी चिल्लाकर बोली, पापा आप कब आए? पता नहीं कैसा खिंचाव था दोनों के बीच। जहाँ ताप्ती की उदासीनता आलोक को न जाने क्यों आकर्षित करती थी, वहीं आलोक का आकर्षण भी रह रहकर ताप्ती को अपनी ओर खींचता था। ताप्ती ने बचपन में कभी अपने पिता की सुरक्षा महसूस नहीं करी थी। उसने हमेशा अपने पापा को एक हारे हुए इंसान के रूप में देखा था। जब मर्जी आते वे घर आते, और जब मन नहीं करता महीनों महीनों अपनी महिला और पुरुष मित्रों के पास पड़े रहते। ताप्ती से उन्हें कोई लगाव था या नहीं, उसे आज तक पता नहीं चल पाया। जब उसकी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था तो वे फिर उनकी ज़िंदगी से गायब हो गए। जब भी कोई जिम्मेदारी आती तो वे ऐसे ही महीनों गायब हो जाते थे। ताप्ती कभी कभी सोचती कि मम्मी ने इस आदमी से प्यार करने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। आनंदी ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सत्य से कोर्ट में विवाह किया था। प्रेमी के रूप में सत्य जितने अच्छे थे, पति बनते ही गृहस्थी की जिम्मेदारी से वे भागने लगे। दरअसल शादी के बाद ही आनंदी को एहसास हो गया कि वे शादी के लिए बने ही नहीं हैं। आनंदी मन ही मन अपने गलत लिए गए फैसले पर घुलती रही, और तभी असमय कैंसर रूपी दीमक उन्हें चाट गई। सत्य एक पिता और पति के रूप में न कभी उनकी जिंदगी में से पूरी तरह निकले, न ही कभी पूरी तरह से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन पाए। एक लुका छिपी का खेल चलता रहा। मम्मी के परिवार ने उन्हें बहुत पहले अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था, शायद उनके विवाह के बाद से, और सत्य के घर वाले उनकी गैर जिम्मेदार रवैये के कारण उनसे छुटकारा चाहते थे, और इस विवाह ने उन्हें सुनहरा मौका दे दिया। इसलिए उन्होंने पहले ही दिन से दूरी बनाकर रखी। शायद आलोक का अपनी बेटी आरवी के लिए अथाह प्यार ही ताप्ती को खींचता था। वह आलोक में अपने उस पिता को ढूंढती थी जो हमेशा मुसीबत आने पर उन माँ बेटी को छोड़कर चला जाता था। एक बार ताप्ती ने अपनी माँ से झुंझलाकर कहा भी, मम्मी क्यों इन्हें ढो रही हो, तलाक क्यों नहीं ले लेती? तब आनंदी ने करवाहट से कहा था, कोई तो है अपना कहने के लिए, और पगली मैं तो तलाक ले भी लूंगी, तू बेटी तो सत्य की ही कहलाएगी। यह आदमी किस नीचता तक उतर सकता है तुझे मालूम नहीं। जो है जैसा है रहने दे, कभी कभी ही सही, कम से कम उसके पिता को फर्ज तो याद रहता है। उस दिन रविवार था। ताप्ती काम खत्म कर लाल स्कर्ट और पीली कुर्ती में अलसा रही थी, तभी घंटी बजी। आरवी कार से उतरी और दौड़ती हुई ताप्ती के गले से झूल गई। ताप्ती मैम, मम्मी टूर पर गई हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था घर पे, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। शाम को हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। ताप्ती बोली, ठीक है बाबा, कुछ खाया है नहीं तुमने? ताप्ती को कुछ ही दिनों में अपनी इस छात्रा से एक अनोखा लगाव हो गया था। पता नहीं क्यों वह आरवी के साथ अपना बचपन जीती थी, वह बचपन जिसे वह कभी नहीं जी पाई, जो हमेशा एक असुरक्षा के साए में ही रहा। ताप्ती ने बहुत प्यार से आरवी के लिए पिज्जा बनाया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अभी वह खाने की मेज पर खाना लगा ही रही थी कि घर की घंटी फिर से बजी। आरवी पूछ रही थी, पापा आप बड़ी जल्दी आ गए? मैम तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर चलेंगे। पापा मैम ने बहुत अच्छा पिज्जा बनाया था, चलो खाना खाते हैं। शी इज एक्सीलेंट कुक। आलोक हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पता नहीं ताप्ती क्यों इतना पसीना पसीना हो रही थी। आलोक ताप्ती से बोले, सॉरी मुझे बहुत भूख लग रही है, तुमसे बिना पूछे ही खाने पर बैठ गया। ताप्ती के बनाए खाने में सच में बहुत स्वाद था। अरहर की दाल, भरवा करेले, चावल की और रोटी। ऐसे लगा आलोक को जैसे वे बरसों से भूखे हो। खाना खाते खाते अचानक आलोक के मुंह से निकल गया, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो उतनी ही सुंदर भी हो। ताप्ती एकदम से लाल हो गई। आलोक को जब समझ आया तो थोड़े से झेप कर बोले, आज आप स्कर्ट में एकदम स्कूली बच्ची लग रही हैं।
ताप्ती आलोक के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आरवी से बोली, आरवी तुम पापा के साथ चली जाओ, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आरवी रुआसी सी बोली, चलो ना मैम, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे अपने जन्मदिन की शॉपिंग करनी है, मम्मी जन्मदिन से एक दिन पहले लौटेंगी। आलोक बोले, चलो ना ताप्ती। पता नहीं ताप्ती आलोक के आगे क्यों कमजोर पड़ जाती थी। जब वह फिरोजी जयपुरी बंदेज के सलवार कुर्ते में तैयार होकर निकली तो आलोक फिर से खुद पर काबू न कर पाया और धीरे से बोल उठे, आज तो हम एक परिवार की तरह लग रहे हैं। ताप्ती कट कर रह गई और कुछ बोल ना पाई। मन ही मन कूट भी रही थी कि क्या जरूरत थी तैयार होने की, स्कर्ट भी तो ठीक ही था। आलोक आज खुद की ही कार ड्राइव कर रहे थे, वे लगातार बोल रहे थे और माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खूबसूरत ट्विटर को नाराज नहीं करना चाहते थे। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर ताप्ती आरोही के लिए कपड़े दिलवाने में बिजी होगी। वहीं घूमते घूमते 2 घंटे बीत गए, तभी ताप्ती की नज़र एक सिफॉन की रानी रंग की साड़ी पर पड़ी जिसमें गोटा पट्टी लगी थी। आरवी बोली, पापा ताप्ती मैम को यह साड़ी बहुत पसंद आ रही है। इससे पहले कि ताप्ती कुछ बोलती, आलोक ने वह साड़ी पैक करवा दी। दुकान से बाहर आ ही रहे थे कि मिहिम से टकरा गए। अपने किसी काम से आया हुआ था वह। ताप्ती को आलोक और आरवी के साथ देखकर बोला, शुक्र है तुम घर से बाहर तो निकली, वरना मेरे लिए तो हमेशा मैडम को बहाना तैयार रहता है। आलोक ने हंसते हुए कहा, चलो मिहिम तुम भी हमारे साथ डिनर करो। डिनर करते हुए मिहिम और आलोक अपनी बातों में ही व्यस्त रहे। ताप्ती का मन न जाने क्यों एक सपने के पीछे भटकता रहा। सपना उसके अपने परिवार का। लौटते हुए मिहिम बोला, काफ़ी रात हो गई है, आलोक भैया मैं ताप्ती को छोड़ दूंगा, आपको भी देर हो रही होगी। आलोक का मन था कि वे फिर से ताप्ती के घर जाएं, पर प्रत्यक्ष में कुछ बोल न सके। रास्ते में मिहिम ताप्ती से बोला, ताप्ती अपनी मम्मी की गलती मत दोहराओ, यह तुम्हारा रास्ता नहीं। गलत आदमी से प्यार करने का नतीजा आंटी के साथ साथ तुमने भी तो भोगा है। ताप्ती बोली, तुम क्या कह रहे हो मिहिम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिहिम समझाते हुए बोला, तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ ताप्ती, और दिल के हाथों मजबूर होना मुझसे अधिक और कौन जानेगा। आलोक भैया एक बेहद सुलझे हुए इंसान हैं, पर अपने ससुर के हुए बहुत एहसान है उन पर यूँ कहो कि उनका मुकाम उनके ससुर की वजह से ही है, तो यह गलत न होगा। अपनी उलझनों को मत बढ़ाओ ताप्ती, लौट आओ। ताप्ती के दिल का चोर जानता था कि यह सच है। ताप्ती न जाने क्यों आलोक की तरफ झुकी जा रही थी। उनका रुतबा या उनका व्यक्तित्व क्या उसे खींच रहा था उसे मालूम नहीं, पर गुस्से में उसने मिहिम को अंदर भी नहीं बुलाया और धड़ाक से कार का दरवाज़ा बंद करके चली गई। रात भर वह मिहिम की बात पर विचार करती रही और फिर निर्णय ले लिया कि वह कोई भी बहाना बनाकर ट्यूशन से मना कर देगी। जब वह सोमवार को ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा अनीता जी भी वहीं है। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ताप्ती तुमने आरवी की शॉपिंग में मदद करी, थैंक यू सो मच। आज उसकी क्लास नहीं होगी, आज हम माँ बेटी कुछ सामान लेने जा रहे हैं, पर कल तुम जरूर आना। अपनी बर्थडे पार्टी में तुम्हारे बिना यह केक भी नहीं काटेगी। घर पहुंची ही थी कि कुरियर आया था। पैकेट खोलकर देखा तो वही सिफॉन की साड़ी थी और साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि कल की पार्टी में यही पहनना, मुझे बहुत खुशी होगी। ताप्ती पैकेट हाथ में लिए बैठी रही। न जाने क्यों उसे गुस्से के बजाय असीम आनंद आ रहा था। अगले दिन बैंक से आने के बाद वह पार्टी के लिए तैयार हो रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। देखा मिहिम खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, मैडम अभी भी नाराज हो क्या? मुझे पता था कि तुम आरवी के जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो रही होगी, इसलिए सोचा तुम्हें लेता चलूं। पता नहीं क्यों मिहिम के सामने ताप्ती की हिम्मत ही नहीं हुई वह साड़ी पहनने की। मन मारकर उसने अपनी माँ की आसमानी मुकेश जरी साड़ी पहनी और साथ में गोल्डन झुमके पहन लिए जो उसके चेहरे पर खूब खिल रहे थे। मिहिम उसे देखकर बोला, वाह एकदम फुलझड़ी लग रही हो, पर मैडम अभी दिवाली 2 माह दूर है। जब वे पार्टी में पहुंचे तो आलोक ने दूर से ही देख लिया कि ताप्ती ने उनकी साड़ी नहीं पहनी है और ऊपर से उसे मिहिम के साथ देखकर आलोक का मूड और उखड़ गया। आरवी ताप्ती का हाथ पकड़कर उसे केक की टेबल के पास ले गई। ताप्ती ने आलोक और अनीता दोनों का अभिवादन किया। केक काटने के बाद ताप्ती जब वॉशरूम की तरफ जा रही थी तभी आलोक रास्ते में मिल गए। इधर उधर देखकर बोले, मेरा उपहार पसंद नहीं आया क्या? मेरा कितना मन था कि तुम उस साड़ी में देखने का। तभी न जाने कहां से अनीता आ गई और पति को देखकर बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वहाँ सारे मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं। अनीता को न जाने क्यों यह आभास हो गया था कि उनके पति का इस लड़की से कोई संबंध है। मन ही मन उन्हें अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बहुत अहंकार था, पर इस लड़की के सामने न जाने क्यों वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाती थीं। लौटते समय ताप्ती और मिहिम अनीता जी से विदा लेने आए तो ताप्ती ने सही मौका देखकर कहा,
मैम, मैं अब अपना ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी आगे से। मुझे एक परीक्षा की तैयारी करनी है। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठूं। अनीता के दिल पर से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, अतः मुस्कुराते हुए बोली, अवश्य, तुम परीक्षा में पास हो जाओगी। तुम इसकी तैयारी करो। मेरे लायक कोई काम होगा तो जरूर बताना। रास्ते में मिहिम बोला, सही निर्णय सही समय पर लिया है तुमने। प्राउड ऑफ यू। न जाने क्यों रोज ताप्ती और आरवी की प्रतीक्षा करती। उसे लगता कि वह जरूर आएगी और उस पर गुस्सा करेगी, या यूं कहे कि वह आलोक का इंतजार कर रही थी। एक हफ्ता बीत गया और ताप्ती ने अपने मन को मजबूत कर लिया था। वह खुश भी थी कि वह बाहर निकल आई और फिर से उसने अपने एकांतवास से दोस्ती कर ली। उस दिन शनिवार की शाम थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। ताप्ती ने सोचा मिहिम होगा, पर देखा तो आलोक खड़े थे। आलोक अंदर आए और कमरे में बैठकर उन्होंने बोला, मेरा क्या कसूर है ताप्ती? तुमने मुझे क्यों अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया? पता है, आरवी का भी बुरा हाल है। वह किसी भी ट्यूटर से पढ़ने को तैयार नहीं है। यह सब सुन ताप्ती चुप रही। आलोक आगे बोले, ताप्ती, मैं क्या करूं? अगर मेरा मन तुम्हारी तरफ झुका जा रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, तुम मेरी जिंदगी की पहली औरत है जिसने मेरे दिल के तार छुए हैं। अनीता मेरी पत्नी है, पर पत्नी से ज़्यादा वे मुझे एक सख्त मिजाज प्रिंसिपल लगती है। हमारे विवाह की नींव ही एहसान और नियम कायदों पर टिकी हुई है। अगर कोशिश भी करूं तो भी मेरी पत्नी मेरे गंवारपन पर उपहास उड़ाती है। उसने आलोक से नहीं, एक पुलिस अधिकारी से शादी करी है। उस रात आलोक ने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। वे एक गरीब परिवार से थे। जब वे दिल्ली आए तब उनकी मुलाकात अनीता से हुई। अनीता उनकी वाक्पटुता की कायल थी। आलोक एक बहुत अच्छे डिबेटर थे और उनकी इसी बात पर अनीता फिदा हो गई थी। वे आलोक के जीवन की पहली महिला थी। अनीता का हाथ पकड़कर उन्होंने सभ्य और उच्च वर्गीय समाज में उठने बैठने के सलीकों को सीखा था। अनीता के पिता ने देखते ही इस हीरे को पहचान लिया था। उन्हें अपनी राजकुमारी के बारे में अच्छी तरह से पता था कि उसे आलोक जैसा ही कोई शांत और प्रखर बुद्धि का जीवन साथी चाहिए। ऊपर से आलोक का भव्य व्यक्तित्व सोने में सुहागा था। अनीता के पिता ने आलोक को अपने ही पिता की भूली बिसरी छवि याद आती थी, इसलिए वे उनकी कोई भी बात कभी नहीं टालते थे। फिर अनीता के पिता ने ही पहल कर के उन्हें दिल्ली के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला दिया और आलोक ने भी उनको गलत साबित नहीं किया। पहली बार में ही उनका चयन हो गया। अनीता के पिता का जो सपना उनके बेटा या बेटी पूरा नहीं कर पाए, वह उनके भावी दामाद ने पूरा कर दिया। आलोक को यह रिश्ता मंजूर है या नहीं, किसी ने उनसे नहीं पूछा। अनीता के लिए आलोक एक जीवन साथी नहीं, बल्कि एक ट्रॉफी हस्बैंड थे। जब रात के 9 बज गए तो ताप्ती के साथ खाना खाकर अगले शनिवार को फिर से आने की बात कहकर आलोक वापस घर लौट गए। वह एक हफ्ता एक दिन की तरह बीत गया और फिर से शनिवार की शाम आ गई। ताप्ती ने आलोक को दी हुई उनकी ही साड़ी पहनी और आज उसने गजब का श्रृंगार भी किया था। दरवाजे की घंटी बजते ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अनीता जी को देखकर वह सकपका गई। साथ में आरवी भी थी। ताप्ती को देखते ही आरवी बाल सुलभता से बोली, मैम, यह तो वही साड़ी है जिसे उस दिन आप मॉल में देख रही थीं। आज आप एकदम दुल्हन जैसी लग रही हैं। अनीता जी की आंखों से नफरत की चिंगारी निकल रही थी। उन्हें पता था कि इतनी महंगी साड़ी यह 2 टके की लड़की नहीं खरीद सकती। उनका शक अब यकीन में बदल गया था। आरवी सब चीज़ों से अनजान अपनी मम्मी से बोल रही थी, मम्मी बात करो ना मैम से कि वे मेरी हफ्ते में एक दिन आकर ही मदद कर दे। यही बात कहने तो हम लोग आए हैं यहाँ। अनीता जी कुछ न बोल आरवी का हाथ पकड़कर तीर की तरह वहाँ से निकल गई। ताप्ती ने आलोक से फ़ोन पर सब बताया तो आलोक बोले, चिंता मत करो, मैं आज ही अनीता से बात कर लूँगा। ताप्ती बोली, और आरवी का क्या होगा? अब वह आलोक के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित थी। पूरी घटना सुनकर आलोक बोले, चिंता न करो, मैंने अनीता व अनीता के परिवार से कुछ देर पहले ही बात की है। तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बस अपना मन बना लो। थोड़ा सा हो हल्ला होगा, फिर सब भूल जाएंगे। तुम मजबूत रहना। रविवार की शाम मिहिम का फ़ोन आया। उसने ताप्ती से कहा, तैयार रहना, आज डिनर पर चलेंगे। ताप्ती ने वही स्कर्ट और कुर्ती पहनी जिन्हें आलोक उसके लिए दिवाली पर पहनने के लिए जयपुर से लाए थे। वहाँ पहुंचकर देखा तो अनीता जी भी बैठी थी। उसने मिहिम को शिकायत भरी नज़रों से देखा। बोली, ताप्ती, मैं तुम पर कोई दोषारोपण करने नहीं आई। अकेली तुम्हारी ही गलती नहीं, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार छोटी सी बच्ची आरवी के बारे में ज़रूर सोचना। मुझे मालूम है कि तुम एक दर्दनाक बचपन से गुजरी हो। क्या तुम आरवी के लिए भी ऐसा ही चाहोगी?
एक बच्चे को माँ और पिता दोनों की आवश्यकता होती है और यह तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। प्लीज आरवी की जिंदगी से चली जाओ, आलोक की जिंदगी से चली जाओ। आलोक के सिर पर तो इश्क का जुनून सवार है, पर आलोक आरवी के बिना नहीं रह पाएगा। हाँ, मैं उसे हिटलर जैसी जरूर लगती हूँ, पर किसके फायदे के लिए, कभी समझ नहीं पाएगा वह। तुम ही कदम पीछे हटा लो ताप्ती, प्रेमी और पति में बहुत फर्क होता है। अचानक ताप्ती को महसूस हुआ जैसे अनीता नहीं, उनके मुंह से उसकी माँ बोल रही है। मेज पर सजा खाना ताप्ती को जहर लग रहा था। रास्ते भर मिहिम और ताप्ती चुप बैठे रहे। मिहिम ताप्ती के साथ अंदर आया और बोला, ताप्ती क्यों आग से खेल रही हो? ताप्ती, तुम एक बार शादी के लिए हाँ तो करो, मैं तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लगा दूंगा। मिहिम को पता था कि ताप्ती उसे बस एक अच्छा मित्र ही मानती है। न जाने क्यों ताप्ती डूबते स्वर में बोली, मेरे साथ कौन शादी करेगा मिहिम? मिहिम प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, ताप्ती मैं भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो। उसे आज आलोक से ईर्ष्या हो रही थी। उस मंगलवार की शाम ताप्ती अभी ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि आरवी अपनी आया के साथ आ गई। ताप्ती के गले लगकर सुबकते हुए बोली, मैम मैं और मम्मी अब नाना जी के घर रहेंगे। पापा दूसरी शादी करने जा रहे हैं, मैं मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए उनके साथ जा रही हूँ। ताप्ती ने देखा लड़की बिल्कुल मुरझा गई। उसे लगा आरवी नहीं, जैसे यह ताप्ती बोल रही हो। उसने मन ही मन अनीता को धन्यवाद भी दिया कि उसने आरवी को उस दूसरी औरत का नाम नहीं बताया, अन्यथा आरवी कभी भी उसे माफ न कर पाती। मगर अब आरवी वापस जा रही थी तो ताप्ती ने निर्णय ले लिया कि वह अपने प्यार का ताजमहल आरवी के बचपन पर कभी खड़ा नहीं करेगी। ताप्ती सोच रही थी कि इस बार आलोक जी को अपना निर्णय सुना देगी। तभी उसे अनीता जी ने फोन करके कहा कि ताप्ती हम लोग अब दूसरी जगह जा रहे हैं, आलोक का ट्रांसफ़र हो गया। यह सुनकर ताप्ती को समझ आ गया कि आखिर यह ट्रांसफ़र क्यों हुआ। ताप्ती अब अपनी ज़िंदगी मिहिम के साथ शुरू करने के लिए तैयार हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।